हाय फ्रेंड्स, ट्रेड वर्ल्ड स्वागत करता है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम मूवमेंट कहाँ की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही स्टडी करेंगे हम कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का अगर वनडे ग्राफ देखें तो हम देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में था, नीचे की तरफ आया, उसने अपने 9 EMA एंड जो 20 EMA था उसको टच करके यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे हमें एक डोजी देखने को मिला है। जो मार्केट का करंट का जो डाटा है वो उसके हिसाब से मार्केट को अभी नीचे आना है। हम कह सकते हैं यहाँ पे जो 18,400 का जो लेवल 18,400 18,500 का, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का एक कंसोलिडेशन, यानी कि जो हमारा सपोर्ट रहेगा 18,400 18,500 रहेगा, और मार्केट का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो जो हमारा है, जो लाइफ टाइम हाई है वो 18,800 हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। मार्केट के इसी के बीच में हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट को भी नीचे की तरफ आना है, बट जो अगर लॉन्गर पीरियड में अगर मार्केट का मूवमेंट देखें निफ्टी का, वो अप ट्रेंड ही है। छोटा सा कंसोलिडेशन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक में। चलिए दोस्तों, समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी इंडेक्स के कंपैरिजन में हम देख सकते हैं ये थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव ग्राफ है। 9 EMA से टकराने के बाद ये लगातार अप ट्रेंड में ही चल रहा है। यहाँ पे हमको एक छोटी सी डोजी मिल गई है, यानी कि मार्केट हम देख सकते हैं जो करंट डाटा है, जो टेक्निकल चार्ट कह रहा है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम एटलीस्ट यहाँ पे ये 43,500 से 43,700 के बीच एक हम छोटा रिवर्सल, छोटा कंसोलिडेशन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट का जो लॉन्ग टर्म व्यू है निफ्टी बैंक में वो क्या है, वो अप ट्रेंड ही है, बट यहाँ पे हम एक छोटा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में फ्रेंड्स। क्योंकि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वहाँ पे आपको जब भी आप शॉर्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये कंसोलिडेशन है, यानी मार्केट ऊपर ज़्यादा जाएगा बट जो नीचे आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। ऊपर जाने के कंपैरिजन में नीचे जो आएगा वो कम आएगा। तो आपको उस हिसाब से जो शॉर्ट करना है, जब भी आप शॉर्ट सेल करेंगे नीचे की तरफ, तो आपके टारगेट छोटे होने चाहिए। अगर हम बात करें जो दो सबसे कमज़ोर सेक्टर हैं, वो पहला क्या है, उसमें FMCG है एंड दूसरा पावर है, यानी कि जो भी आप शॉर्ट करेंगे तो इन्हीं दो सेक्टरों में से चूज़ करके शॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम वर्लपुल के स्टॉक को देखें तो अभी इसने अपने 20 और 9 EMA को टच करके आया है, प्लस ये जो ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है अभी वो डाउन ट्रेंड है, जो इसका मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। एंड शॉर्ट टर्म भी हम देख सकते हैं ये नीचे की तरफ है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट अगर जो छोटा कम से कम जो पहला टारगेट रहेगा वो आपका 1475 रहेगा, एंड इस लेवल को अगर ये तोड़ता है तो हम नीचे की तरफ और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और स्टॉक। हम देख सकते हैं जैसे कि टोरेंट पावर ऊपर गया, इसने यहाँ पे लाइफ टाइम हाई यहाँ पे 550 लगाया, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये अपने 9 और 20 दोनों को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि जो पावर सेक्टर है वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पहला आपका टारगेट रहेगा वो एटलीस्ट 510 से 500 हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर अगर जाता है तो आपको यहाँ पे 530 के आसपास आप यहाँ पे जो जिन्होंने शॉर्ट करेंगे वो यहाँ पे अपना SL मान के वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, यानी टारगेट है आपका 500 से 510 एंड आप पावर सेक्टर में शॉर्ट कर सकते हैं। ये तो था डाउन ट्रेंड के लिए। चलिए समझते हैं मेजर ट्रेंड, अप ट्रेंड में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। दो सेक्टर हम कह सकते हैं जो अप ट्रेंड में हैं, जिनकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो दो सेक्टर हैं वो कौन कौन से, पहला है फाइनेंस एंड जो दूसरा हम कह सकते हैं होटल इंडस्ट्रीज। तो पहला है फ्रेंड्स IDFC फर्स्ट बैंक। इसने अभी अपना जो लाइफ टाइम हाई है उसने मारा है, अभी ये करेंटली हाई पे चल रहा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, तो एटलीस्ट यहाँ से हम इसको 65 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या जो नीचे की तरफ मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो जो आप एग्जिट मारेंगे 58 या 59 पे, यहाँ पे 9 या 20 EMA का जब भी सपोर्ट लेगा उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो आप इस स्टॉक से एग्जिट मार सकते हैं। टारगेट 65 है एंड जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 59 के आसपास रहेगा। चलिए देखते हैं। अब ट्रेंड में दूसरा स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। हम देख सकते हैं कैसे ये जो अभी स्टॉक है अपने 9 और 20 दोनों को टच करके आया है। जो इसका पिछला स्विंग हाई देखे तो वो लगभग यहाँ पे आपका 420 से 25 है। हालांकि यहाँ पे ऊपर की तरफ वीक है, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से 15 से 20 रुपए का मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाले वीक में अगर मार्केट हमें 1 आवर या 15 मिनट चार्ट पे अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगा तो हम वहाँ पे अप ट्रेंड की डायरेक्शन में यहाँ पे जो सौदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में छोटा सा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप शॉर्ट सेल करेंगे आपके टारगेट छोटे होने चाहिए। जब आप अप ट्रेंड में ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे आप थोड़े बड़े टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग से जुड़ी और भी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।
है।